चलो देखो, टॉपिक है हम लोग का क्या, क्षैतिज परास। क्या नाम है इसका, क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी वस्तु को प्रक्षेप गति के लिए फेंकते हैं, फेंकना मतलब प्रक्षेपित करते हैं, तो पिंड जो होता है अपने प्रबल पथ पर एक नियत वेग यू कॉस अल्फा के साथ आगे बढ़ता है। जिस वेग के साथ क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ता है वो वेग होता है क्षैतिज वेग अर्थात यू कॉस अल्फा। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझा देते हैं बबुआ के, मान लो कि हमने वस्तु को यहां से फेंका, वस्तु को यहां से इस प्रकार से हम फेंक रहे हैं, वस्तु यहां से आ रही है और यहाँ पर आकर क्या कर गई, गिर गई। बोल दो, हमने वस्तु को यहां से फेंका, यहां से जिस कोण से हम वस्तु को फेंक रहे हैं, मान लो कि वस्तु कोई ना कोई गेंद होगी, जिस कोण से वस्तु को हम फेंक रहे हैं उस कोण का नाम है अल्फा। बोल दो हाँ। अगर हम इसको मिलाए तो ये क्या होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी होगा। और इस वस्तु का मैक्सिमम ऊंचाई क्या होगा भैया, तो इस वस्तु का मैक्सिमम उदग्र ऊंचाई ये होगा जो मैंने बताया कि जिस पॉइंट से, जिस बिंदु से आप वस्तु को फेंक रहे हो, है ना, तो वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में, वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो समय लगता है उस समय को क्या बोलते हैं, टीए, टाइम ऑफ स्कैंडिंग। अभी पढ़ाया तो बबुआ, टाइम ऑफ स्कैंडिंग टीए बराबर क्या होता है, यू साइन अल्फा अपॉन जी होता है। होता है, बोल दो। अच्छा, जब वस्तु यहां पर पहुंची है तो क्या वस्तु नीचे नहीं गिरेगी, एंगल इज ऑलवेज सेम, इसी कोण के साथ वस्तु क्या होगी, गिरेगी। तो ये हमारा उदग्र जो स्पीड हो गया यू साइन अल्फा होगा जी, और जो मेरा ये क्षैतिज स्पीड हो गया यू कॉस अल्फा हो गया। इस यू कॉस अल्फा का मतलब क्या होता है कि जब तक ये यू कॉस अल्फा बना रहेगा वस्तु हमेशा इस प्रबल पथ पे चलती रहेगी। इसको प्रबल पथ क्यों कहते हैं, जब ये चाहता है कि वस्तु गिरे मत, वस्तु अपने क्षैतिज पथ पर क्या करे, चलता रहे, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्पीड, मतलब इसका क्षैतिज वेग। अब आइए, यहां से यहां तक जब वस्तु गिरेगी तो हम लोग इसको टाइम ऑफ डिस्केंडिंग बोलते थे, टीडी बराबर यू साइन अल्फा अपन जी। बोल दो यार। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जा रहा था, 2u साइन अल्फा अपॉन जी। हमसे क्या पूछा है, क्षैतिज परास, तो यहां से पहले पॉइंट से अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा, बोल यार, और वहां से फिर यहाँ पर गिरा, तो टोटल समय लग गया कितना, टी बराबर टी यू साइन अल्फा बाई जी। अब ये बोलता है क्षैतिज परास क्या होता है भैया, तो प्रक्षेप गति में तय किया गया कुल दूरी जो होता है प्रक्षेप गति में, प्रक्षेप गति का मतलब एक निश्चित कोण से, एक झुके हुए कोण से वस्तु को फेंका जाए और वस्तु अपने प्रबल पथ पर क्या करे, चले। यहां से हम लोगों ने वस्तु को फेंका, अपने प्रबल पथ पर यू कॉस अल्फा के साथ चल रही है, और बेचारी यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल की, क्या ट्रेवल की, डिस्टेंस ट्रेवल की। इसी दूरी को बोलते हैं आर। आर मतलब क्षैतिज परास। वस्तु अपने प्रबल पथ पर जितना दूरी तय की है उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास। फिर समझ लो क्षैतिज परास क्या होता है, प्रक्षेप गति में वस्तु द्वारा जो क्षैतिज डिस्टेंस तय होती है, जो क्षैतिज दूरियां तय होती है, उस दूरी को क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास। आइए सर, तो अब बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला तब क्या होता है भाई, तब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला यही होता है ना, आर डिस्टेंस बराबर मतलब स्पीड गुना टाइम, टीएफ। यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में टोटल टाइम लगेगा जी, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो अब बताओ भाई साहब, आर बराबर यू का मान क्या, यू कॉस अल्फा। बोल दो हाँ, क्योंकि क्षैतिज वेग के साथ जा रहा है अपने प्रबल पथ पे। और टीएफ का मतलब क्या होगा, यू टू यू साइन अल्फा अपॉन जी। तो यहां से भाई हम आर बराबर निकाल सकते हैं, यू में यू मल्टीप्लाई करेगा यू स्क्वायर इंटू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी। बोल दो कि सर हम समझ गए, समझ गए। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, यू स्क्वायर इंटू, देखो 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है साइन 2 अल्फा, क्या होता है, साइन 2 अल्फा अपन जी। और यही है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का मतलब फिर क्या समझोगे, ये शॉर्टकट डिस्टेंस नहीं है। क्षैतिज परास इज मतलब कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल रेंज इज नॉट ए डिस्प्लेसमेंट, ये एक डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये क्या है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा की लंबाई ही है, समझ गया। लेकिन कौन सी लंबाई है,
कौन सी टेढ़ी मेढ़ी रेखे की लंबाई है? प्रक्षेप गति में चली गई टेढ़ी मेढ़ी लंबाई है। समझ गया? तो इसको क्या बोलेंगे? आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी। मतलब आर क्या? ये टेढ़ा टेढ़ी ए सी बी ही तो आर है। ए सी बी मतलब इसको मैं बोल सकता हूं ए सी बी, यही हमारा क्षैतिज परास है। दिस ए बी इज नॉट क्षैतिज परास। ए बी को हम क्षैतिज परास नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये मेरा शॉर्टकट डिस्टेंस हो गया। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। समझ में आया? तो चलो नोट कर लो।